देश के कई हिस्सों में ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जहां कुछ पुरुष साड़ी और मेकअप पहनकर खुद को किन्नर बताकर लोगों से पैसे वसूल रहे हैं। कोई सूरज से साइना बन रहा तो कोई रोशन से रानी। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ऐसे लगभग 80% लोग हैं जिसके पास कोई भी वैध ट्रांसजेंडर पहचान पत्र नहीं है। खबरों के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे खबर आई हुई है कि पुरुष साड़ी और मेकअप करके खुद को किन्नर बताकर जबरन जो है पैसे वसूल कर रहे हैं लोगों से। रिपोर्ट के अनुसार ऐसा बताया गया है कि लगभग 80% लोगों के पास वैध ट्रांसजेंडर पहचान पत्र नहीं है। मुख्य बिंदु की अगर बात किया जाए तो जैसे कि ये खबरें जो है अभी फ़िलहाल जयपुर, सूरत और ग्वालियर जैसे स्थानों से अभी सामने आ रही है। यहाँ पे ऐसा देखा गया है कि लोग नामों में परिवर्तन करके घूम रहे हैं। सबसे बड़ा कारण ये है कि मर्द जो है वो किन्नर बनकर पैसे वसूल क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्या कारण है इनका इस तरह से पैसे वसूल करने का? जैसे कि यहाँ पे देखा जाए तो सबसे पहले कारण ये आता है कि ये बहुत ही आसान और तेज़ कमाई वाला माध्यम है। क्योंकि ये इसमें कुछ वैसा कोई देखा जाए तो उस तरीके का कोई काम नहीं है। बस साड़ी पहनकर और घूम-घूम कर पैसे लेने का यहाँ पे एक अच्छा रोल है। इसलिए यहाँ पे पुरुष जो है इसे सबसे आसान तरीका और सबसे तेज़ कमाई का माध्यम मान करके और ये हरकत कर रहे हैं। ये लोग जो है वो नौकरी खोजने या फिर मेहनत के बजाय कम समय में लोगों को यहाँ पे धमका कर और ज़्यादा पैसा जो है वो वसूल करके कमाना चाहते हैं। सामाजिक डर का यहाँ पे फ़ायदा भी इन्हें मिलता है, क्योंकि देखा जाए तो भारतीय समाज में किन्नर को लेकर के एक अलग ही डर जो है वो फैला हुआ है। नकली किन्नर इसी का फ़ायदा उठा करके लोगों से जबरन पैसे वसूलते हैं। पहचान छिपाना, जैसे कि यहाँ पे देखा जाए तो साड़ी और भारी मेकअप के कारण पुरुष जो है वो अपनी असली पहचान जो है वो छुपा करके जनता और पुलिस को यहाँ पे चकमा दे करके आसानी से लोगों को यहाँ पे लूट रहे हैं। अब उन्हें पकड़ना भी यहाँ पे मुश्किल जो है वो हो रहा है। संगठित गिरोह का यहाँ पे एक माध्यम जो है वो देखा गया है, क्योंकि इसमें देखा गया है कई मामले ऐसे सामने आए हैं जिसमें कुछ असली जो किन्नर है वो भी इसमें शामिल है और दोनों मिल करके ये जो काम है वो कर रही है। लोगों को ऐसा जो है काम यहाँ पे देखा जा रहा है कर रहे हैं, तो वो ऐसा काम क्यों कर रहे हैं? इसका ऐसा क्या कारण है जो उन्हें यहाँ पे इतना नीच हरकत करने के लिए भी मजबूर यहाँ पे होना पड़ रहा है? तो देखा जाए तो ये समाज में यहाँ पे सबसे पहले तो जो बेरोज़गारी है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे फैली हुई है। उसके वजह से लोग जो है ये हरकत करने को मजबूर हो जा रहे हैं। दूसरा अगर देखा जाए तो वो है लालच, क्योंकि इस काम में बहुत ज़्यादा यहाँ पे पैसे मिलते हैं। लोग यहाँ पे लालच के कारण भी इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। साथ में यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे कुछ आपराधिक मानसिकता भी इसमें शामिल है। अब हम लोग बात करेंगे ट्रांसजेंडर की कानूनी परिभाषा के बारे में कि ये समाज में या फिर भारतीय समाज में इनका यहाँ पे क्या पहचान है और सरकार इन्हें क्या पहचान देती है। जैसे कि भारत में ट्रांसजेंडर की पहचान और अधिकार को यहाँ पे स्पष्ट रूप से यहाँ पे दिखाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ट्रांसजेंडर को यहाँ पे मान्यता दी है। यहाँ पे एक एक्ट है ट्रांसजेंडर पर्सनल प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019। इसके माध्यम से यहाँ पे ट्रांसजेंडर को अपना एक पहचान दिया गया है। उनके भेदभाव पर यहाँ पे रोक लगाई गई है। साथ में यहाँ पे उन्हें एक प्रमाण पत्र जो है उसकी भी व्यवस्था की गई है। पहचान की व्यवस्था अगर देखा जाए तो जैसे कि यहाँ पे जो हमारे जिला मजिस्ट्रेट होते हैं वो इनका यहाँ पे पहचान पत्र जो है वो यहाँ पे सर्टिफिकेट को जारी करते हैं। साथ में इसके आधार पर व्यक्ति को कानूनी पहचान और अधिकार भी यहाँ पे मिल जाता है। समाज में इस समस्या के मूल कारण क्या है? जैसे कि अगर देखा जाए तो भारतीय समाज रूढ़िवादी से पूरी तरीके से भरा हुआ है। आज भी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे समाज हैं जो किन्नर को यहाँ पे उनके जो वचन होते हैं उसे भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे रूढ़िवादी धारणाओं से जोड़ते हैं। सामाजिक आर्थिक कारण यहाँ पे सबसे सामने आता है। ट्रांसजेंडर समुदाय का बहिष्कार और रोजगार की कमी। देखा जाए तो भारत में एक सबसे बड़ा यहाँ पे समस्या है ट्रांसजेंडर समुदाय का बहिष्कार। आज लोग जो है यहाँ पे देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे ट्रांसजेंडर का यहाँ पे अपमान करते हैं। और दूसरा यहाँ पे कारण है रोजगार की कमी। साथ में यहाँ पे देखा जाए तो पारंपरिक रूप से भीख बधाई या फिर वसूली पर यहाँ पे ट्रांसजेंडर जो है वो यहाँ पे निर्भर है।
यहाँ पे देखा जाए तो लगभग जितने भी यहाँ पे नौकरी भारतीय सरकार के द्वारा जारी की जाती है, इसमें ट्रांसजेंडर के रूप में यहाँ पे बहुत ही कम लोगों को देखा गया है। इनको यहाँ पे जो है रोज़गार की कमी महसूस की गई है इनके लिए। तो इन्हें यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे इनके लिए छोड़ दिया गया है, वो है बधाई या फिर वसूली पर निर्भरता या फिर भीख माँगना। ऐसे समुदायों को इतना नीच नज़र से देखा जाता है कि लोग इन्हें जो है ज़्यादा देखा जाए तो पैसे के लिए भी यहाँ पे रोक लगाते हैं। प्रशासनिक खामियां अगर देखी जाए तो जैसे कि यहाँ पे पहचान प्रक्रिया में देरी होती है। अभी हाल ही में जो खबर आया हुआ है, इसमें देखा गया है किस तरीके पुरुष जो है वो किन्नर बन के घूम रहे हैं और पैसे वसूल रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ये सामने आती है कि यहाँ पे पहचान करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है असली किन्नर और जो नकली किन्नर है उनके बीच में, क्योंकि लगभग जो है यहाँ पे दोनों में यहाँ पे लगभग पहचान जो है वो समान ही दिखाई देती है। साथ में यहाँ पे देखा जाए तो ग्राउंड जो लेवल है उस पर यहाँ पे वेरिफिकेशन की कमी है। उसके वजह से भी यहाँ पे प्रशासन जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर पा रही है। और आज हमारे समाज में किन्नर का यहाँ पे देखा जाए तो अफवाह फैला हुआ है। कुछ लोग जो उनके नामों को यहाँ पे बदनाम कर चुके हैं। अगर ये समस्याएं ऐसी बनी रहेगी तो जो असली किन्नर है उनका यहाँ पे लोग जो है उनका बहिष्कार करने लगेंगे। प्रभाव अगर देखा जाए तो जैसे कि यहाँ पे सबसे बड़ा प्रभाव तो ये है सामाजिक प्रभाव के रूप में असली ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रति भेदभाव और विश्वास यहाँ पे जो है वो यहाँ पे नहीं बढ़ेगा। देखा जाए तो यहाँ पे जितने भी यहाँ पे नकली जो पुरुष है अगर ये हरकत करेंगे तो लोगों का यहाँ पे जो सहयोग करते थे जो असली ट्रांसजेंडर है उसे, तो अब वो यहाँ पे इस डर से उन्हें पैसा देना बंद कर देंगे कि कहीं वो नकली ट्रांसजेंडर तो नहीं है। इस तरीके से यहाँ पे ये समस्याएं भी अब आ सकती है। कानूनी प्रभाव देखा जाए तो यहाँ पे कानून का पूरे तरीके से दुरुपयोग और प्रवर्तन यहाँ पे शामिल है। इस पर एक बहुत ही बड़ी चुनौती जो है वो देखना पड़ रहा है। प्रशासनिक प्रभाव जैसे कि पुलिस के लिए पहचान करना बहुत यहाँ पे कठिन हो गया है। फर्जी और असली के बीच में अंतर करना इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया है कि लोग यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। समाधान के तौर पर अगर देखा जाए तो यहाँ पे सबसे पहले तो जो कानूनी सुधार है उसे यहाँ पे सबसे अहम स्थान में रखा गया है। ट्रांसजेंडर की जो सर्टिफिकेट होती है उस प्रक्रिया को सरल बनाना है, साथ में डिजिटल बनाना है ताकि जो फर्जी पहचान है उसका यहाँ पे सही तरीके से हो सके। लोग जो यहाँ पे नकली में यहाँ पे ट्रांसजेंडर बन के घूम रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं, तो उसका सबसे यहाँ पे रोक का यहाँ पे उपाय है डिजिटल जो है ये सर्टिफिकेट का माध्यम को बनाना। सामाजिक कदम जैसे कि ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए रोजगार और शिक्षा के अवसर को यहाँ पे लाना है ताकि इनके जो समुदाय है उसे भी अवसर मिल सके कि वो भी अपने जो समुदाय है उसे आगे बढ़ा सके। क्योंकि अगर ये समुदाय आगे नहीं बढ़ेगा तो फिर ये लगातार जो है लोगों से पैसे जो है वो मांगने का काम करते ही रहेगा। तो यहाँ पे सरकार को इनके लिए रोजगार और शिक्षा के अवसर को आगे बढ़ाना चाहिए ताकि ऐसे समुदाय जो है इस जो पैसे मांगने वाली गतिविधि है इससे थोड़ा सा दूर होकर के रोजगार की ओर आगे बढ़ सके और फिर धीरे धीरे जो है इनका एक समाज में पहचान भी बन सके। साथ में यहाँ पे समाज में संवेदनशीलता को बढ़ाना है। लोगों को यहाँ पे इससे अवगत कराना है कि जो ट्रांसजेंडर समुदाय है उनका सम्मान किया जाए, ना कि उनका बहिष्कार। रूढ़िवादी धारणाओं के कारण आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनके ऊपर हाथ तक उठा देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे समाज में संवेदनशीलता को बढ़ाना है ताकि लोग इनका भी सम्मान करें। प्रशासनिक कदम जैसे कि यहाँ पे प्रशासन को सबसे बड़ी यहाँ पे ट्रेनिंग जो है उसे यहाँ पे देनी होगी। पुलिस और जितने भी प्रशासन है उनकी यहाँ पे ट्रेनिंग को सख्त करना होगा ताकि यहाँ पे सार्वजनिक जगह पर वे सर्विस लांस या फिर शिकायत तंत्र को मजबूत कर सके। और यहाँ पे सबसे बड़ी कदम ये है कि असली और नकली में यहाँ पे जो उनके बीच में अंतर है उसे पहचान सके। अब इसका एक अंतिम निष्कर्ष ये निकलता है कि पूरी गतिविधियों का कि असली जो ट्रांसजेंडर है उनका यहाँ पे समुदाय को आगे बढ़ाना है, उनका यहाँ पे सम्मान जो है उसे आगे बढ़ाना है ताकि एक समाज में, भारतीय समाज में उनका एक अलग ही अस्तित्व बना रहे। कुछ यहाँ पे जो फर्जी और जो यहाँ पे नकली जो लोग हैं जो ये हरकत कर रहे हैं, ज़बरदस्ती यहाँ पे पैसे को वसूल रहे हैं, तो उनके अपराधों पर भी यहाँ पे रोक जो है वो लगाना है। इस तरीके से यहाँ पे देखा जाए तो ये जो भी गतिविधि है
इसे यहाँ पे हमें ये निष्कर्ष निकलता है कि इसमें एक ट्रांसजेंडर समुदाय को आगे बढ़ाना होगा। साथ में यहाँ पे उनके लिए यहाँ पे देखा जाए तो जो भी रोज़गार है या फिर जो भी उनके अवसर है उसे सुनिश्चित करना होगा, ताकि वे समुदाय जो है वो आगे बढ़ सके। थैंक यू।